नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। क्या हुआ, जो बद्रीनाथ यात्रा के दौरान अपने भक्तों को बचाने खुद महादेव शिव चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर आपका रोम रोम महादेव का गुणगान करने लगेगा। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी भोलेनाथ का नाम लेने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, कहते हैं जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन ना कर सकी थी। गंगा की धारा 12 जल मार्ग में विभक्त हुई। उनमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर शहर के रहने वाले ओम प्रकाश जी की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना शेयर की और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने उनके प्राणों की रक्षा की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महादेव के चमत्कार की सच्ची घटना के बारे में, वो भी बारीकी से। दोस्तों, राजस्थान के छोटे से शहर जैसलमेर के रहने वाले ओम प्रकाश महादेव भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। रोज सुबह शिवालय में जाकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया करते थे। उसके बाद ही वो अपने दिनचर्या कामों की शुरुआत करते थे। ओम प्रकाश जी के बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे। तब से अब तक ओम प्रकाश ही अपनी माता की देखभाल करते आए हैं। उनकी एक छोटी सी राशन की दुकान थी जिससे उनका भरण पोषण होता था। उनका घर भी उसी से चलता था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि उनकी माँ की तबीयत कभी ठीक नहीं रहती थी। वो हमेशा ही एक बात कहती थी कि मुझे बद्रीनाथ यात्रा पर ले चलो, पर ओम प्रकाश जी उनकी तबीयत को देखते हुए नहीं चाहते थे कि उन्हें इतनी दूर ले जाया जाए। एक बार जब ओम प्रकाश की माताजी बहुत बीमार हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तब डॉक्टर ने ओम प्रकाश जी से कहा कि इनका इलाज कब से चल रहा है। तब ओम प्रकाश जी ने उदास मन से डॉक्टर को बताया कि इनका इलाज बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने ओम प्रकाश जी को समझाया कि कभी कभी मरीज को दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। तुम्हारी माँ जब बार बार बद्रीनाथ यात्रा के लिए कहती है तो तुम क्यों नहीं उन्हें लेकर जाते। हो सकता है कि उन्हें ले जाने के बाद उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। वैसे भी बद्रीनाथ यात्रा की ये मान्यता है कि प्राचीन काल में ये स्थल जंगली बेरों से भरा रहने के कारण बद्रीवन के नाम से प्रख्यात हुआ और कहते हैं कि यहाँ किसी गुफा में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था। वो यहीं रुके थे और देखने से लग रहा है कि तुम्हारी माँ की परिस्थिति अनुकूल वैसी ही है। वहां से पूर्ण रूप से वो ठीक होकर ही आएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर ओम प्रकाश जी को लगा कि उन्हें अपनी माँ को लेकर बद्रीनाथ यात्रा पर जाना चाहिए और कुछ ही दिन बाद ओम प्रकाश जी अपनी माता को लेकर बद्रीनाथ यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, ओम प्रकाश जी बताते हैं कि वो और उनकी माता बद्री नारायण के दर्शन कर अलकनंदा नदी को देखने के लिए नीचे जा रहे थे। तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर ओम प्रकाश जी बहुत डर गए। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते में बहुत फिसलन और ढलान थी। जब ओम प्रकाश जी और उनकी माता इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी अचानक से उनकी माता का पैर फिसलता है और सीढ़ियों के किनारे से नीचे गिरती है। ये सब देखकर ओम प्रकाश जी की सांसें रुक जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पर सुरक्षा बल वाले आते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बच जाएगी। ओम प्रकाश जी मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ को बचा लिया जाए। 1-2 घंटे बाद ओम प्रकाश जी देखते हैं कि सुरक्षा बल वाले उनकी माँ को लेकर वापस आ रहे हैं। ये देखकर ओम प्रकाश जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी माँ को सही सलामत देखकर उनसे गले लग जाते हैं। उस यात्रा में जा रहे सभी शिव भक्त जोर जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगते हैं। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा का ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा जब मेरी माँ इतनी ऊपर से गिरी थी और वो वापस बिना कोई खरोच के बचकर आ गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था और मैं इस यात्रा का जिक्र हर किसी से करता हूँ ताकि भगवान शिव की इस महिमा को सब कोई जान सके।
और इस चमत्कार को वो कभी भी भूल नहीं पाए। इसलिए वो आज भी कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और दोस्तों ये बात आज भी सच होती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है उसे काल तो क्या खुद मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।